चलिए खैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम समझने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 को। ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ये चैप्टर 14 की लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है और इसमें जितनी भी चीज़ें हम समझेंगे वो सारी नई होंगी। इससे पहले हमने उनका नाम भी कभी नहीं सुना हुआ, इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमने मीडियन वाली एक्सरसाइज में निकालना सीखा था, जिसे हमने CF कहा था, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो हमें सीखनी है एक्सरसाइज 14.4 में। ठीक है, तो मान लो कि कोई डेटा हमें दिया जाता है और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पर ऐसे ग्राफ बना देते हैं। तो ये जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ को नाम दिया जाएगा ओजीव। क्या बोलेंगे? ओजीव। देखिए, कुछ बच्चे इसको सोच सकते हैं कि इसे ऐसे बोलना चाहिए ओ गिव। ओ लिखा हुआ है और GIV गिव, तो ओ गिव बोलना चाहिए, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है, ओ गिव बोलने के बजाय इसको क्या कहा जाता है? ओजीव कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे हम आगे इस एक्सरसाइज के अंदर, तो उस ग्राफ को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ओजीव। ठीक है, लिखेंगे इस तरीके से OGIVE, लेकिन बोलेंगे ओजीव। ओजीव। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे बोलते हैं। अभी खाली बोलना सिखाया है। ये जो ग्राफ है किस तरह से ड्रॉ होता है, ये अभी हमें पूरी वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए। अब ये जो ग्राफ होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर को जाता है, और जो दूसरा ग्राफ होता है वो ऊपर से नीचे को आता है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, कहते तो दोनों को ओजीव ही है। ठीक है, इस तरह का जो ग्राफ होता है उसे कहा जाता है लेस देन टाइप ग्राफ। लेस देन टाइप। चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, आप ये मत सोच लीजिएगा कि एकदम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ होता है जो ऊपर से नीचे को आता है, इस तरह का जो ग्राफ होता है वो मोर देन टाइप का होता है। अब ये लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, ये क्या चीज़ें हैं, ये आगे सवालों में हमें समझ में आएंगी। एक और चीज़ नोटिस करने वाली होगी कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस होगी, इस पर हम हमेशा क्लास इंटरवल से जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट लेंगे, लेकिन ये वाली जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, इस पर हमेशा क्या ली जाएगी? CF। ये पॉइंट नोट करने लायक है। जो वर्टिकल एक्सिस होगा ग्राफ का, उस पर हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये जो फार्मूला है ये मीडियन में, मोड में और मीन में क्या रिलेशन होता है उसको डिफाइन करता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं, एक नंबर के लिए ऐसे सवाल आ जाते हैं कि मीडियन इतनी है, मोड इतना है, तो बताओ मीन कितना। ठीक है, मीडियन दे देते हैं खुद से ही, मोड भी दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि मीन कितना है। तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ दी गई होती हैं उनको पुट कर दिया जाता है। मीडियन की जगह क्या रखेंगे? 10 इज इक्वल टू मोड की जगह क्या रखेंगे? 5 प्लस 2, और मीन हमें फाइंड करना है, वो ऐसे ही रहेगा 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। मीन की जगह मैं x बार लिख देता हूँ क्योंकि मीन को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 5 इधर आके माइनस हो गया 25, 2x, फिर 2 चला जाएगा डिवाइड में, 25/2 इज इक्वल टू 2x बार। सॉरी, 2 तो डिवाइड में चला गया था ना, तो हटा देता हूँ यहाँ से। अब डिवाइड कर दो, 12.5 इज इक्वल टू x बार। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से हमने क्या कर दिया? मीन निकाल दिया। तो इस फार्मूले में क्या होता है कि आपको कोई सी भी दो चीज़ें दी जाएंगी, कभी आपको मोड और मीन दे दिया जाएगा और मीडियन निकालने के लिए कहा जाएगा, कभी आपको मीडियन और मोड दे दिया जाएगा तो मीन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज से पहले की जो थ्योरी होती है उसमें आपको ये फार्मूला मिल जाएगा।
तो सिंपल है, इसको याद करना, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये फार्मूला आप कब यूज़ करेंगे? जब आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी और तीसरी आपसे पूछी जाएगी। कोई सी भी दो दे सकते हैं, इन दोनों को दे के ये पूछ लेंगे, इन दोनों को दे के ये पूछ लेंगे। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1 नंबर के सवालों के लिए। फिलहाल हम अपनी जो इस एक्सरसाइज में जो चीज़ सीखने वाले हैं ओजीव, उसको समझना शुरू करते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। अब ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के जो 50 वर्कर हैं उनकी जो डेली इनकम है उसके बारे में ये डेटा हमें दे रखा है। तो पढ़ते हैं ज़रा। 100 से 120 रुपये कमाने वाले जो वर्कर हैं डेली, वो कितने हैं? 12। 180 से 200 रुपीज़ अर्न करने वाले जो वर्कर हैं वो कितने हैं? 10। और बाकी बीच में भी है। तो ये डेटा हमें दिया हुआ है। टोटल वर्कर कितने हैं? 50, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और वैसे भी जब हम इसको प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ वर्कर है। तो आपको कई बार ये समझाया जा चुका है कि नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर, कुछ भी नंबर ऑफ होता है तो वो फ्रीक्वेंसी हो सकता है। एक और बात है, क्लास इंटरवल के ठीक सामने जो हमें दिया रहता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी ही होती है। फ्रीक्वेंसी की पहचान करने का एक और तरीका होता है कि वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो अब देखो ज़रा, 12 के बाद 14 बढ़ गया, 14 के बाद 8 घट गया और घट गया, फिर बढ़ गया। तो फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। लेकिन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो या तो लगातार इंक्रीज होती है या फिर लगातार डिक्रीज होती है। जो बच्चे शुरू से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मेरे से, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो अभी करना क्या है? कन्वर्ट अबव टू लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमें दे रखा है इसे हमें कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। और उसके बाद ड्रॉ इट्स ओजीव, और उसके बाद इसका ओजीव हमें बनाना है। इसे ओगीव नहीं बोलेंगे, ओजीव बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसमें लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसके लिए यहाँ पे 2 नए कॉलम और बनेंगे। तो मैं कॉलम बना लेता हूँ। तो मैंने कहा था कि 2 नए कॉलम बनेंगे, लेकिन मैंने 3 बना दिए हैं। तीसरा कॉलम किस लिए बना है अभी समझ लेंगे। अब ये वाला जो कॉलम है इसमें हमें लिखना क्या है? लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा लेस देन। अब लेस देन व्हाट? तो जितनी भी अपर लिमिट आप देख रहे हैं ना वो सारी आएंगी यहाँ पर। लेस देन 120, उसके बाद लेस देन 140, उसके बाद लेस देन 160। देखो मैं सारी अपर लिमिट लिखता जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जब ऐसे ऐसे 3 सवाल हो जाएंगे तब समझ लेना कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उससे पहले वीडियो बीच में छोड़ना मत, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। लेस देन 180, उसके बाद लेस देन 200। ठीक है। ऐसे लेस देन करके लिख दिया। तो यहाँ पे सवाल जो है ना वो 2 तरह का हो सकता है, एक लेस देन का हो सकता है और एक मोर देन का हो सकता है। तो जब मोर देन का आएगा तब बताऊंगा कि वो कैसा हुआ। तो लेस देन का जब आएगा तो जितनी भी अपर लिमिट होंगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगी, और जब सवाल मोर देन का आएगा तो जितनी भी लोअर लिमिट होंगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। समझ गए? अब इस लेस देन के सामने हमें लिखनी पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब मीडियन हम निकाल लेते तब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीख लिया था कि फ्रीक्वेंसी की मदद से उसको कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ऐसे लिख दिया जाता है, फिर ये इसमें प्लस करके लिखेंगे। तो 12 + 14 तो कितना हो गया? 26। अब 26 + 8 करेंगे तो कितना हो गया? 34। ठीक है। बाकी मैं प्लस कर देता हूँ। 34 और 6, 34 + 6 कितना हो गया? 40, और 40 + 10 कितना हो गया? 50। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। जब इस तरीके से प्लस करके फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
सारी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होती है। जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करके निकालते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन जब माइनस करके निकालते हैं तब चीज़ें अलग होती हैं। तो माइनस वाला भी अभी आएगा सवाल, तब हम उनको समझेंगे। फिलहाल हमारे सवाल में लेस देन और सी एफ निकलने के बाद यहाँ पे हमें ग्राफ के ऊपर बनने वाले पॉइंट्स को लिखना पड़ता है। तो पहला जो पॉइंट बनेगा हमारा वो होगा 120, 12। दूसरा पॉइंट बनेगा 140, 26, दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बनेगा 160, 34। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है समझते समय, या दिखाई नहीं देता सही से, या कोई और प्रॉब्लम, या मैं ज़्यादा धीरे पढ़ाता हूँ या ज़्यादा स्पीड से पढ़ाता हूँ, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि उनमें सुधार किया जा सके। इसके बाद आएगा 180, 40। उसके बाद आएगा 200, 50। ठीक है, इस वाले कॉलम में हमें वो पॉइंट मिले हैं जो हमें ग्राफ के ऊपर क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे बराबर में मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इसके लिए एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ होगा और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ होगा, तो वो कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे तो हमेशा सी एफ ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओजीव बनाते समय यहाँ पे हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लिखी जाएगी, ठीक है। लेकिन इधर की तरफ कभी लेस देन आएगा और कभी क्या आएगा, मोर देन आएगा, ठीक है। अब वैसे तो आप जब आप एग्ज़ाम में इसको बनाएंगे तो आपको वो ग्रीन वाला जो ग्राफ पेपर है वो दिया जाएगा। फिलहाल मैं इसके ऊपर ही बना रहा हूँ। तो लेस देन वाली जो लिमिट्स हैं वो सारी लिखी जाएंगी 120 से लेकर 200 तक। यहाँ पे आ गया 120, 200, अरे सॉरी 140 आएगा यहाँ पर, 140। उसके बाद क्या आएगा 160, 20 का डिफरेंस है। फिर आएगा 180 और फिर क्या आएगा 200। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि देखो इन सब के बीच में डिफरेंस जो है वो 20 का है। 120 में 20 प्लस करेंगे 140 आएगा, और 140 में 20 प्लस करेंगे 160 आएगा। तो यहाँ पर सब जगह जो डिफरेंस है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 120 का है, 120 का डिफरेंस है। आगे 10-10 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 120 का डिफरेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है इसलिए इस जगह पर हमें लगाना पड़ता है किंग। क्या बोलते हैं इसको, किंग, KING, किंग, ठीक है। तो ये किंग ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पे डिफरेंस बहुत ही बड़ा होता है बाकियों के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ बराबर डिफरेंस था लेकिन यहाँ पे बड़ा डिफरेंस था, इसलिए इधर हमने क्या करा, किंग लगा दिया, ठीक है। समझ गए बात को, ध्यान से देखते रहो, सब चीज़ें क्लियर होंगी, शुरू से एंड तक सब चीज़ों को देखो। अब इधर आ जाओ सी एफ में। सी एफ की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से हैं, 12, 26, 34, 40, 50, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम 10 का डिफरेंस ले सकते हैं कि इधर 10 हो जाएगा, फिर तो देखता हूँ एक बार, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, हो जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50। बड़ी सबसे बड़ी वाली जो सी है वो 50 है। एक 60 भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इधर सी एफ हो गई और इधर क्या हो गया, लेस देन या मोर देन हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, इधर की तरफ हमें किंग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में भी 10 का डिफरेंस है और आगे भी डिफरेंस कितने का है, 10 का है, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है 120, 12। तो यहाँ से चलेंगे, एक्स पे 120 और वाई पे 12। तो 12 जो है ना 10 से थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है 140, 26। तो यहाँ से चलेंगे 140 और 26। 26 जो है वो 30 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, ठीक है। 160 और 34, 160 और 34 वो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। बाकी पॉइंट भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब इन्हें हमें ज्वाइन करना है। तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि इनको एक स्केल लेके, जैसे मैं यहाँ पे एक स्केल ले लेता हूँ इस तरह से और उनको जोड़ता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं जोड़ना। इनको जो है ज्वाइन करना होता है फ्री हैंड से। फ्री हैंड मतलब अपना जो हाथ है ना उसी से ऐसे ही जोड़ना पड़ता है कि इस तरह से, देखो ऐसे, ठीक है। कैसी ज्वाइनिंग होती है, फ्री हैंड ज्वाइनिंग, बिना किसी स्केल की मदद से हाथ से ही इसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी एक बात समझाई थी थोड़ी देर पहले
उसको देखो जरा। ये देखो क्या समझाया था मैंने कि जो लेस देन वाला ग्राफ होगा ना, लेस देन वाला, वो हमेशा नीचे से ऊपर को ऐसे जाएगा, और जो मोर देन वाला ग्राफ होगा वो इधर वाली साइड से ऊपर से नीचे को आएगा। ये पहचान होती है इनकी, ठीक। तो इस तरह से हमारा सवाल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ समझने के लिए इस एक्सरसाइज के 3 सवाल कम से कम देखने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं। तो किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर के बारे में हमें डेटा दिया हुआ था कि उनकी जो सैलरी है मंथली वो कितनी है, ठीक है, सॉरी डेली इनकम कितनी है। तो 100 से 120 रुपये कमाने वाले 12 थे, इस तरीके से सबका दिया हुआ था। और हमें क्या करना था, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके ड्रॉ इट्स ओजीव, इसका ओजीव ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले अगर हमें लेस देन में करना है तो जितनी भी अपर लिमिट होती हैं उनको लिया जाएगा, लेस देन 120, फिर लेस देन 140, फिर लेस देन 160। ये लिखने के बाद अगर सवाल मोर देन का होता है तो लोअर लिमिट लेते, ऐसे लिखते हैं मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, ठीक। ये लिखने के बाद अगली बारी आती है किसकी, सी एफ की। सी एफ निकालना होता है। ये जो हमें दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी है और हम निकाल रहे हैं सी एफ। सी एफ में और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है बहुत बार बताया जा चुका है इससे पहले की वीडियोस में, एक बार फिर से समझते हैं। फ्रीक्वेंसी कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी घट जाती है, लेकिन सी एफ या तो लगातार इंक्रीज होती है या फिर वो लगातार डिक्रीज होती है। दूसरी बात, जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो उसके ठीक सामने जो होती है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। सी एफ जो होती है वो हमेशा ऐसी चीज़ों के सामने दी जाती है, लेस देन दिस या मोर देन दिस, ठीक है। सारी बातों को ध्यान से अगर सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। अब जब हमारे पास लेस देन और सी एफ दोनों हो जाते हैं तो उससे हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ 120,12, दूसरा पॉइंट हुआ 140,26, ऐसे सारे पॉइंट मिल गए। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में 2 लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमेशा लेस देन या मोर देन आएगा और जब भी ओजीव ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल लाइन पर हमेशा क्या आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को लिया, 120 से स्टार्ट किया, 200 तक लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वल डिफरेंस था लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिफरेंस था तो इसलिए किंक लगा दिया, लेकिन इधर सब बराबर डिफरेंस था तो किंक नहीं लगाया। पॉइंट प्लॉट होने के बाद उनको ज्वाइन करना होता है किससे, फ्री हैंड से, बिना किसी स्केल की मदद से। तो अभी हमने ड्रॉ करके देखा है लेस देन ओजीव। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें सब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि करना क्या है। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो क्लास के 35 बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ और उनका वेट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केजी। लेस देन 38 केजी से कम वेट वाला कोई नहीं था, यानी कि सब 38 से ऊपर वेट के थे। 40 किलो से कम वाला कितना था, 3 स्टूडेंट थे। 42 केजी से कम वाले जो थे वो 5 स्टूडेंट थे, और इस तरीके से पूरा हमें दे रखा है, ठीक है। अब करना क्या, ड्रॉ और लेस देन ओजीव, लेस देन टाइप ओजीव। फिर से क्या बनाना है, लेस देन टाइप ओजीव बनाना है फॉर द गिवन डेटा। तो पहले इस काम को निपटा लेते हैं, उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओजीव बनाने के लिए एक वर्टिकल लाइन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल पर क्या आएगा, लेस देन आएगा, और वर्टिकल पर क्या आएगा, सी एफ आएगा। तो ध्यान से देखिएगा जरा। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। इधर लेस देन ले लिया, उधर सी एफ ले लिया। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं और जो अभी अभी किया है क्वेश्चन 1, दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन 1 था, इसमें क्या है कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, उससे हमने लेस देन निकाला और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। लेकिन इस बार हमें ये एडवांटेज है हमारे पास कि ये जो पूरा है ना, ये हमें दे रखा है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ गए ना। तो इस सवाल में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से हमने लेस देन और सी एफ को निकाला था, लेकिन इस वाले सवाल में वो चीज़ें पहले से ही दी हुई हैं। तो इस सवाल में हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा।
तो सीधे लेस देन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें इस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। अभी ये जो लेस देन वाली लाइन है ना, इस पर लेस देन की वैल्यूज़ 38 से लेकर कहाँ तक है, 52 तक है। तो 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, दो का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 0 से सीधा 38 है, पूरे 38 का डिफरेंस है। आगे दो का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 38 का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक किंक लगाना पड़ेगा इस तरह से, समझ गए। अच्छा, अब सी एफ की बारी। सी एफ जो है ना 0 से लेकर 35 तक है। तो अगर हम यहाँ दो का डिफरेंस लेते हैं तो 35 बहुत ऊपर जाके पड़ेगा। या तो हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, या फिर हम जो है 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, ऐसे करके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, लो आ गया यहाँ तक ही, समझ गए ना। कुछ बच्चे अपने दिमाग में ये भी सोच सकते हैं कि इधर तो दो का डिफरेंस है, इधर 5 का डिफरेंस है, क्या ऐसा किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ओजीव बनाते समय इधर का डिफरेंस उधर के डिफरेंस से अलग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने जो पिछला सवाल किया था वहाँ भी इधर अलग डिफरेंस था, उधर अलग डिफरेंस था। अब ये जो कर रहे हैं इसमें इधर दो का डिफरेंस है, उधर 5 का डिफरेंस है। तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, इधर और उधर अलग अलग डिफरेंस लिए जा सकते हैं, समझ गए। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 38,0। तो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक 38 और ,0 मतलब यहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ है, पिछले वाले सवाल में मैंने इसके साइड में कॉलम बना दिया था जिसमें इन पॉइंट्स को लिखा, तो वो कॉलम ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। अगला पॉइंट है 40,3। तो यहाँ से चले 40 और 3 कहाँ पड़ेगा, 5 से थोड़ा सा नीचे। अगला पॉइंट है 42,5। यहाँ से चले 42 और अगला यहाँ पे 5, ठीक है। और क्योंकि हम लेस देन का ग्राफ बना रहे हैं तो हमें पता है कि वो नीचे से ऊपर को जाएगा, मोर देन का होता तो ऐसे आता, ठीक है। अब बाकी बचे हुए पॉइंट प्लॉट करके मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ जल्दी से। तो इस तरह से मैंने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब इनको ज्वाइन कैसे किया जाएगा, बिना किसी स्केल की मदद से फ्री हैंड से इनको ज्वाइन किया जाता है। इस तरह से करते जाएंगे ज्वाइन, ऐसे करके, ऐसे फ्री हैंड से ज्वाइन किया जाएगा, चाहे डिज़ाइन कैसा भी बने। तो लेस देन का हमेशा नीचे से ऊपर को जाएगा, मोर देन का हमेशा ऊपर से नीचे को ऐसे आएगा। तो उम्मीद है कि ये दूसरा सवाल भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अभी इस सवाल में एक और चीज़ नीचे लिखी हुई है, देखो क्या है। हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग फार्मूला। ये जो ग्राफ है ना, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से हमें मीडियन भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ग्राफ की मदद से मीडियन, ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है, तो देखिएगा ध्यान से। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ की मदद से मीडियन निकालने जा रहे हैं, मीडियन। तो देखो n जो है इस सवाल में वो कितना है, 35। n जो है वो 35 है। उसके बाद हम निकालेंगे n/2, तो 35/2 तो कितना आ जाएगा, 17.5, ठीक है। ये निकल गया n/2। अब CF जो है ना इधर की साइड, उसमें हम ये देखेंगे कि 17.5 कहाँ पर पड़ेगा। तो ये 15 से 17 पॉइंट यहाँ पे कहीं पड़ेगा, इस जगह, यहाँ पर, ठीक है। 15 और 20 के बीच में यहाँ पे कहीं पड़ेगा 17.5। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ 17.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो 17.5 है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक स्केल की मदद से, ऐसे करके, क्योंकि ये रियल ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस वैल्यूज़ में आ सकता है। तो ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन जहाँ पर ग्राफ को क्रॉस करेगी या मीट करेगी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी जाएगी। दोबारा से समझो कैसे करना है। जो n दिया रहेगा ना, उसका पहले हाफ करोगे, 35/2 आया, यानी कि 17.5। फिर उस 17.5 को CF के अंदर देखोगे कहाँ पे पड़ेगा वो। तो जैसे यहाँ पे पड़ा, तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये लाइन ग्राफ को जहाँ पे भी क्रॉस करेगी, वहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ स्केल की मदद से,
तो ये जो पॉइंट है ना, यही हमारी क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो अभी इसको देखते हैं ये पॉइंट कितना है। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 46.5 इस तरह से, ठीक है। अगर इसको मेज़र किया जाएगा, एक्चुअल ग्राफ पेपर होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू में मिल जाएगी। तो इससे हमें मीडियन का पता चल गया। आंसर में लिख दिया जाएगा कि मीडियन जो है वो क्या है, 46.5। तो ये जो सवाल है ना, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। कुछ बच्चे शुरू में इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये तो ठीक है, बन गया है, अब छोड़ देते हैं इसको। लेकिन पूरे अगर समझना है ढंग से तो पूरे सवाल को शुरू से एंड तक देखा करो, जब तक मैं ना कहूँ जब तक वहाँ से हटना नहीं चाहिए। तो अभी इस सवाल का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें क्या करना था, एक बार फिर से पढ़ाता हूँ। हैंस ऑब्टेन्ड द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ की मदद से मीडियन निकालनी थी। इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में मीडियन निकालना सीखा था फार्मूला लगाकर, और इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं मीडियन निकालना ग्राफ की मदद से। तो जब ग्राफ बन जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एन देखना पड़ेगा कितना है, फिर उसका हाफ करेंगे, जो भी आएगा उसको सी एफ के अंदर देखेंगे कहाँ पे पड़ेगा, फिर वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से नीचे की तरफ एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो भी पॉइंट हमें मिलेगा वही हमारे सवाल की क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो इस सवाल में हमने दो काम किए। एक तो दिए गए डेटा से लेस देन टाइप का ओजीव बनाया, दूसरा ग्राफ की मदद से मीडियन कैसे निकाली जाती है वो सीख लिया। काफ़ी आसान था, ठीक है। लेकिन सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, देखो और क्या लिखा हुआ है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फार्मूला। जो मीडियन आपने निकाली है इसको फार्मूला लगाकर वेरीफाई भी करना है। तो ये काम मैं आपको एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में करवा चुका हूँ। तो इसके लिए पिछली जो वीडियोज़ हैं, पिछली 2 वीडियो जो हैं उनको ज़रूर देखिए ध्यान से। तो उसमें यही सवाल कर रखा है मैंने, और इस तरह से, ठीक है। शायद वो 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ना हो, दोनों वीडियोस देख लेना। और तुम में से जिन्होंने ध्यान से देख रखे उनको पता होगा कि ये सवाल मैंने करवाया होगा, तो आप उसको पीछे से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का अगला सवाल, तीसरा। और तीसरे के बाद ना एक और सवाल मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा, उसको भी ध्यान से देखना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने है। बड़े ध्यान से इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डेटा किस बारे में पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। एक गांव में कितने फार्म्स हैं, 100, और उन 100 फार्म्स में जो वीट प्रोड्यूस होता है पर हेक्टेयर कितना प्रोड्यूस होता है उसके बारे में डेटा दे रखा है। तो इधर तो प्रोडक्शन लिखा हुआ है, इधर किस फार्म में कितना प्रोड्यूस होता है वो दे रखा है। तो 50 से 55 kg पर हेक्टेयर जो वीट प्रोड्यूस होता है वो 2 फार्म में प्रोड्यूस होता है। 75 से 80 मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन वाले जो फार्म्स हैं वो कितने हैं, 16 हैं। और ये सारे जो फार्म्स हैं ये मिलाकर कितने हैं, 100। तो n = तो हो गया 100। चाहो तो प्लस करके देख लेना ऐसे, चाहो फिर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। करना क्या है ये देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, ये देखो, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप। किस में कन्वर्ट करना है इसको, मोर देन टाइप में। पिछली बार किस में कन्वर्ट किया था, लेस देन टाइप में। तो मोर देन टाइप में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो जितनी भी लोअर लिमिट है उनको लिया जाएगा। जब लेस देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी भी अपर लिमिट होती हैं उनको लेते हैं, समझ गए। कन्वर्ट करने के बाद ड्रॉ इट्स ओजीव, उसके बाद इसका ओजीव बनाना है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका ओजीव ऊपर से नीचे को आएगा। तो लगातार देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए अगर चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है तो मैं इसको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 2 नए कॉलम इसके लिए मैं बना लेता हूँ, तो देखिए ध्यान से। तो 2 नए कॉलम मैंने बना लिए हैं। इस वाले कॉलम में मैंने लिख दिया मोर देन, और यहाँ पे क्या लिख दिया, सी एफ। ये सी एफ बिल्कुल नहीं हो सकती, इसकी 2 वजह हैं। एक तो क्लास इंटरवल के सामने दी हुई है, दूसरा देखो 2, 8, 12 बढ़ रही है और फिर घट रही है। तो कब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, लेकिन सी एफ या तो लगातार बढ़ेगी या लगातार घटेगी। तो ये सी एफ बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पहचान मैंने आपको कई बार बता रखी है।
फिलहाल हमें मोर देन में जितनी भी लोअर लिमिट है उनको लेना है, तो लिखेंगे मोर देन क्या 50 लोअर लिमिट, उसके बाद मोर देन 55, उसके बाद मोर देन 60। बाकी सारे मैं भर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये सारे मैंने भर दिए। अब इस सवाल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है CF निकालना। CF निकालना यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल है मोर देन वाला। तो मोर देन वाले में CF जो है ना थोड़े अलग तरीके से निकलती है, और उसके लिए किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं रटना, सिर्फ चीज़ों को समझना है। तो मोर देन 50 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करने वाले कितने फील्ड होंगे, ये हमें देखना है। आसान भाषा में आप ऐसे समझिए 50 किलो से ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले कितने फील्ड हैं। अब 2 फील्ड जो है वो 50 से 55 प्रोड्यूस करते हैं, 8 फील्ड जो है वो 55 से 60 kg प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जितने भी फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे ये सब 50 किलो से ज़्यादा ही तो प्रोड्यूस करते हैं। अब जो 70 से 75 kg प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी तो 50 किलो से ज़्यादा ही है। ये सारे फील्ड ऐसे हैं जो 50 किलो से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो मोर देन 50 किलो में ये सारे फील्ड आएंगे, और ये सारे फील्ड हैं कितने 100। तो बताओ समझ में आया ये CF कैसे निकली। अब तक हम क्या कर रहे थे CF निकालने के लिए, जैसे लेस देन वाला सवाल होता था उसमें क्या करते थे, पहला ऐसे ही रख दिया, फिर इसको इसमें प्लस करके दूसरा, फिर इसको इसमें प्लस करके तीसरा। लेकिन ये देखो ये कैसे आया, सारे प्लस करके आया। हमें सारे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 है। समझ गए मोर देन वाले में CF कैसे निकलेगा। बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है इसको समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मोर देन 55, तो ये तो है नहीं मोर देन 55, ये तो 55 से कम वाले हैं, क्योंकि जो 50 से 55 किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसमें ही आएंगे, 55 किलो से कम में। और ये जितने भी तुम देख रहे हो बाकी बचे हुए 60 वाला, 65 वाला, 70 वाला, 75 वाला ये सारे जो हैं ये 55 किलो से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बार इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इन सबको प्लस करने से बढ़िया ये है कि ये टोटल 100 है, 100 में से 2 क्या कर दो माइनस, 100 माइनस 2 तो कितना आ गया 98। समझ गए। अब 60 ये है मोर देन 60 किलो से ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले वो दोनों नहीं हो सकते। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के प्लस करने पड़ेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने से बढ़िया है 100 में से इन दोनों को क्या कर दो माइनस, 8 और 2 10। तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो। या एक और तरीका है, एक तरीका तो ये है कि टोटल 100 है, 100 में से उन दोनों को निकाल दो। दूसरा तरीका ये है, ये जो 98 आया ना इसको लिखो यहाँ पर, ठीक है, और इस 98 में से 8 माइनस कर दो तो कितना आ गया 90। तो ये वैसे भी 90 आता, देखो टोटल 100 है, 100 में से ये दोनों निकलेंगे 10 निकलेगा, 100 में से 10 निकला तो कितना आ गया 90। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। कुल मिला के है कि ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको समझ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मोर देन 65। तो मोर देन 65 में या तो इन तीनों को प्लस कर लो या फिर 100 में से उन तीनों को माइनस कर दो। 2 तरीके हो गए। तीसरा ये हो गया कि जो 90 है ना इसमें से 12 को माइनस कर दो, 90 माइनस 12। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और इधर 8 रह गया, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 78 आया। अब मैं ये देख लेता हूँ क्या इनको, इन तीनों को, ये जो 3 है अगर इनको हम 100 में से माइनस करेंगे तो भी 78 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 12 प्लस 8 20 और 2 22, 100 में से 22 गया तो क्या आया 78। तो ये निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो 100 में से बाकी के 3 माइनस कर दो, ये सब का सम आ जाएगा। इन तीनों को प्लस कर दो, ऐसे भी आ सकता है। और दूसरा ये 90 है, 90 में से इसके सामने वाला माइनस कर दो। अब हमें एक पैटर्न मिल चुका है। अब हम 78 में से 24 को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5। अब 54 में से ये माइनस हो जाएगा, 54 माइनस 38। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, ये 38। इधर 4 रह गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो इस तरह से हमने CF निकाली है। तो ये जो मोर देन वाले सवाल होते हैं इसकी CF निकालने की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको निकालने के मैंने कई तरीके समझा दिए तुम्हें कि मोर देन 50 देखना है तो ये सारे 50 से ज़्यादा वाले इनको प्लस करके लिख दो।
मोर देन 55 देखना है तो इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दो, मोर देन 60 देखना है तो इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दो। और इसके अलावा और भी हमने बहुत सारे तरीके देखे। तो उम्मीद है कि जो CF निकाली गई है आपकी समझ में आ गई होगी। अब बराबर में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। इधर की तरफ मोर देन ले लिया और उधर हमेशा क्या आएगा, CF आएगा। मोर देन के लिए ये सब ले लिए 50, 55 और ये सब ले लिए इधर। और यहाँ पर हमें किंक भी लगाना पड़ेगा हर बार की तरह से, इस तरह से, ठीक है। और अब इधर की बारी आती है। CF की वैल्यू जो है ना वो 100 तक है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा कम डिफरेंस लेंगे तो 100 तक पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए 10-10 का डिफरेंस लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, एक यहाँ पे डाल देते हैं 70, 80, 90 और थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा 100, ठीक है। ये सब हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट देखो क्या है, 50,100। तो यहाँ से चले 50,100, वो आ गया वहाँ पे। हम ये जानते हैं कि हम मोर देन का ग्राफ बना रहे हैं, तो मोर देन का ग्राफ ऊपर से नीचे को ही आएगा। 55 और 98, यहाँ से चले 55 और 98, तो 98 100 से थोड़ा सा नीचे बनेगा। मैं सारे पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ जल्दी से। तो जो सारे पॉइंट थे मैंने प्लॉट कर दिए। अब इनको फ्री हैंड से ज्वाइन किया जाएगा, ऐसे करते हुए, इस तरह से ऐसे ज्वाइन करते हुए। तो इस तरीके से जो हमने बना दिया है, ये है हमारा मोर देन टाइप ओजीव। तो इस सवाल में ग्राफ बनाना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, वो पिछले सवालों में हम सीख ही चुके हैं। इस सवाल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि CF कैसे निकलेगी मोर देन वाले सवालों में। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मोर देन का ग्राफ ऊपर से नीचे को आएगा और लेस देन का ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर को इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सरसाइज का तीसरा सवाल था। मैं अभी और देख लेता हूँ और सवाल इसमें है कि नहीं है, चेक कर लेता हूँ एक बार। तो बुक में तो कोई सवाल बचा नहीं है, एक्सरसाइज के तीनों सवाल पूरे हो चुके हैं। लेकिन बोर्ड के पेपर में ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है, 1 नंबर का, ठीक है। तो ये मैंने अपने पास यहाँ पे लिख दिया है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये कौन सा ग्राफ है, लेस देन वाला, लेस देन, ठीक है। और ये जो ऊपर से नीचे को आता है, ये कौन सा ग्राफ है, मोर देन का, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमें दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, लेस देन भी दिखाई दे रहा है, मोर देन भी दिखाई दे रहा है। तो अभी इस सवाल में हमें करना क्या है, ये लिखा हुआ है देखो, फाइंड द मीडियन यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ का इस्तेमाल करके मीडियन निकालनी है। और इस बारे में कोई और हमें डेटा नहीं दे रखा, बस इतना दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है और कह दिया कि मीडियन निकालो। तो जब हमें इस तरह का ग्राफ दिया जाता है तो उससे मीडियन कैसे निकालते हैं, ध्यान से ज़रा समझिएगा। जहाँ पे भी दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट को एक स्केल की मदद से नीचे की तरफ, नीचे जो एक्सिस है वहाँ पे ज्वाइन कर देना ऐसे डॉटेड लाइन से, ठीक है। या एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी पॉइंट तुम्हें मिलेगा वही क्या होगी, मीडियन होगी। तो अभी ये पॉइंट करीब करीब 28 है, 28, ठीक है। तो मीडियन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 28। एग्ज़ाम में जब आपके पास ये सवाल आएगा तो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, रियल ग्राफ पेपर, और उससे आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ की निकाल पाएंगे। तो ये 1 नंबर का सवाल बहुत पूछा जाता है, जिसमें दोनों जो लेस देन और मोर देन है, दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे होते हैं। उस पॉइंट को ठीक नीचे से मिला दो, तुम्हें मीडियन मिल जाएगी। और वैसे जो ग्राफ होता है, मान लो खाली मोर देन का दिया हुआ है या खाली लेस देन का दिया है, तो उससे मीडियन कैसे निकालते हैं, ये भी हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल में सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इस तरह से ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। तो एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन कुछ बच्चों ने इस बीच मेरे पास सवाल भेजे थे व्हाट्सएप पर, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो बुक से बाहर के। तो इस तरह के सवालों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के जल्दी ही उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। आज की वीडियो अगर समझ में आ गई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।